उद्योग से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहले देखते हैं लौह एवं इस्पात उद्योग के बारे में। पहला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये क्रोमियम और निकेल होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। यहाँ पे डिटेल से देख सकती हो। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो ये लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है, तो ये है क्रोमियम। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी घाट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थिति स्थित्यांतरण का प्रमुख कारण क्या है? गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से निष्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किस के आयात की अपेक्षा होती है? तो ये कोक कारी कोकिंग कोयला। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही है। कोयले की स्थानीय आपूर्ति लोकल सप्लाई उपलब्ध नहीं है VSL भद्रावती को। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है? तो ये है जमशेदपुर। ऑप्शन ए सही होगा। किसको संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? तो ये है टाटानगर। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। भारत का पिट्सबर्ग है, तो ये है जमशेदपुर। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र राउरकेला इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ था, तो पहला वाला ही गलत है। सलेम इस्पात संयंत्र भारत में जंगरोधी स्टेनलेस इस्पात का प्रमुख उत्पादक है। महाराष्ट्र इलेक्ट्रो स्मेल्ट लिमिटेड भारत इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का समानुषंगी है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की इकाई है। बाकी सभी सही है, पहला वाला यहाँ पर गलत है। ये राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के संयुक्त सहयोग से की गई थी, न कि सोवियत संघ की। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? ये है रूस का। ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था, तो ये रूस के सहयोग से हुआ था। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? ये है लौह एवं इस्पात। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भिलाई मध्य प्रदेश, पहला वाला ही गलत है। ये मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, जमशेदपुर झारखंड में और राउरकेला ओडिशा में स्थित है। बाकी आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है केवझर से। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? तो ये है भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में से कौन कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थित है? तो ये है भद्रावती। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्नलिखित लोहा इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? तो दिए गए प्रश्न में केवल कच्चे माल का उल्लेख किया गया है, न कि किसी विशेष कच्चे माल का। चूंकि लौह एवं इस्पात उद्योग में अनेक कच्चे माल का प्रयोग होता है, इस प्रकार इसका उत्तर देना संभव नहीं है। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा है? तो ये है चीन। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। एल्युमिनियम एवं ताम्र उद्योग से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला है छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है एल्युमिनियम उद्योग के कारण। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही है। कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती? तो ये है टेल्को। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बाल्को रायपुर, ये पहला वाला ही गलत है। हिंडाल्को पिपरी, नाल्को भुवनेश्वर और एससीएल खेतरी में है, पहला वाला गलत है। यहाँ पर भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की छत्तीसगढ़ के तत्कालीन बिलासपुर वर्तमान कोरबा जिले में स्थित एल्युमिनियम एवं एल्यूमिना है, तो यहाँ पर ये रायपुर में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ एल्युमिनियम संयंत्र है, एक तरफ इनकी अवस्थिति दी गई है, तो यहाँ पर भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को कोरबा में है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
ये हीराकुड में है। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये चेन्नई में नहीं है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड, ये रेणुकूट में। यहाँ पर सी वाला गलत है, ये मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये मेटूर सलेम जिला तमिलनाडु में अवस्थित है, न कि चेन्नई में। एक तरफ एल्युमिनियम कंपनी, एक तरफ अवस्थिति है, मिलान करना है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बताना है कौन सा सही होगा। तो इसे हम यहाँ पर यहीं पर देख लेते हैं। बाल्को स्थित है तो ये कोरबा में है। हिंडाल्को स्थित है तो ये है रेणुकूट में। इंडियन एल्यूमिनियम स्थित है तो ये हीराकुड में है। और नेशनल एल्यूमिनियम ये यहाँ पर कोरोकुट में स्थित है। तो इस प्रकार से आप यहाँ मिलान कर सकते हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी होगा। डिटेल से देखना है तो आप यहाँ पर इसे स्वयं से डिटेल से देख सकते हैं। एक तरफ एल्युमिनियम संयंत्र, एक तरफ राज्य है, मिलान करना है, बताना है कौन सा सही है। तो सही ऑप्शन बी होगा। ये हम यहाँ पर नीचे देखते हैं। अलपुरम ये केरल में है, अंगुल ओडिशा में है, बेलगाम बेलागावी कर्नाटक में है और कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा का उद्योग स्थापित है? तो ये है खेतड़ी। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही है। अब देखते हैं विविध के अंतर्गत उद्योग से संबंधित प्रश्नों को। पहला है यहाँ पे सूची 1 में खनिज अन्वेषण अभिकरण है, सूची 2 में मुख्यालय है, मिलान करके बताना है कौन सा सही है। सही ऑप्शन सी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। तेल व प्राकृतिक गैस आयोग वर्तमान में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड वर्तमान नाम है मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, नागपुर में है ये। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड हैदराबाद में है और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ये भुवनेश्वर में स्थित है। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? तो ये पानीपत में है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। सूची 1 में केंद्र है, सूची 2 में उद्योग है, मिलान करके बताना है कौन सा सही है। तो सही ऑप्शन बी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं इसे। काकीनाडा या काकीनाडा ये जूट उद्योग है। विरुधुनगर में सूती वस्त्र उद्योग है। चन्नापटना में रेशम उद्योग है और भदोही में कालीन बनाई जाती है। मिलान करना है, बताना है कौन सा सही है। सही ऑप्शन ए होगा। नीचे देख लेते हैं। भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची में है। मशीन औजार पिंजौर में, एल्युमिनियम रेणुकूट में और उर्वरक के सिंदरी में स्थित है। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड मंगलौर में एक और एलएनजी टर्मिनल लगा है। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय विशाखापट्टनम में है। नारवा पहाड़ खान भारती यूरेनियम नगर निगम लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा सही है। तो पहला वाला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। डिटेल से देखना है तो आप यहाँ पे इसे स्वयं देख सकते हैं। सूची 1 में हस्तशिल्प केंद्र है, सूची 2 में राज्य है, मिलान करके बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन इसमें ए होगा। मून ये नागालैंड में है। नलबागी ये स्थित है असम में। पासीघाट स्थित है अरुणाचल प्रदेश में और तुरा स्थित है ये है मेघालय में। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन यहाँ पर ये होगा। यहाँ पे आप इसे डिटेल से भी देख सकते हैं। सूची 1 में स्थान है, सूची 2 में किसके लिए जाने जाते हैं, चर्चा में रहे हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। ये हम इसे नीचे देख लेते हैं। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है, ये बायोडीजल संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। डुंडीगढ़ हैदराबाद में है, वायुसेना अकादमी है यहाँ पर, भारतीय वायुसेना का प्रशिक्षण संस्थान है। मंडगांव गोवा में है, स्काई बस मेट्रो रेल परीक्षण यात्रा बी राजाराम के पर्यवेक्षण में किया गया। भद्रचालम तत्कालीन आंध्र प्रदेश वर्तमान तेलंगाना में है, यहाँ पर आईटीसी कागज बोर्ड की इकाई है। एक तरफ केंद्र दिए गए हैं, एक तरफ उद्योग है, मिलान करके बताना है कौन सा सही है। तो सही ऑप्शन सी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। आंवला यहाँ पर उर्वरक केंद्र है। मोदी नगर में रबर केंद्र है। बाराबंकी में पॉली फाइबर उद्योग है। कानपुर में विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में प्राचीन उद्योग है। तो ये है सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन बी सही है। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? कोयम्बटूर में। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। यहाँ पर बताना है कि कौन सा सुमेलित है। ऑप्शन ए सही होगा। इसे हम नीचे देख लेते हैं।
जरी के बटुए बनते हैं भोपाल में, भैरवगढ़ के प्रिंट उज्जैन में, बाघ की हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट धार में और चंदेरी की साड़ियां बनती हैं अशोकनगर में। कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो मसूरिया साड़ी बनती है कोटा में। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में है, इंडियन टेलीफोन रायबरेली में, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नोएडा में और तेल शोधक कार्य मथुरा में होता है। तो ये सी वाला जो दिया गया है ये गलत है, बाकी सभी यहाँ पर सही है। डिटेल से देखना है यहाँ पर तो आपको इसे स्वयं से यहाँ पर देखना पड़ेगा। जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है सीमेंट उद्योग। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य वर्ष 2018-19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक था? तो यह है राजस्थान। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? तो यह है चूना पत्थर। ऑप्शन बी सही है। निम्नांकित में से कौन उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? तो यह है सीमेंट। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। बिहार में डाय मियां नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह सीमेंट के लिए। ऑप्शन बी सही है। निम्नांकित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो ये है भोपाल। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। एक तरफ स्थान है, एक तरफ उद्योग है, मिलान करके बताना है कौन सा सही है। तो सही ऑप्शन बी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। विशाखापट्टनम में पोत निर्माण उद्योग है, मुरी में एल्युमिनियम, गुड़गांव गुरुग्राम में मोटर गाड़ियां बनती है और पनकी में उर्वरक उद्योग है। एक तरफ उद्योग है, एक तरफ केंद्र है, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। सीमेंट उद्योग है पोरबंदर में, पेट्रो रसायन नागथेन में, चीनी उद्योग सिलवाला में नहीं है, लोहा इस्पात उद्योग ये राउरकेला में स्थित है। ये जो चीनी उद्योग ये इसका केंद्र सिलवाला में नहीं है। भारत में रबर उद्योग स्थित है, तो ये है पंचिम में। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर रामागुंडम में उर्वरक उद्योग है, चित्तरंजन में लोकोमोटिव, कोरबा में एल्युमिनियम उद्योग और पिपरी में कीटनाशक दवाएं नहीं बनती। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिपरी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर जल विद्युत उद्योग स्थित है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो 1991 में बिहार वर्तमान झारखंड के सिंदरी में स्थापित किया गया था। इसके बाद पंजाब नांगल पंजाब उर्वरक संयंत्र स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आंवला में उर्वरक उद्योग है, नेपानगर में कागज, सिंदरी में तांबा नहीं है, नरौरा में अणुशक्ति उद्योग है। यहाँ पर जो ये सिंदरी है यह अपने उर्वरक कारखाने के लिए जाना जाता है। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है, तो ये है फूलपुर उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ऑप्शन सी सही होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। ब्रजराज नगर उड़ीसा में है, यहाँ कागज उद्योग है। कैमूर मध्य प्रदेश में है, सीमेंट उद्योग है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, पेट्रो रसायन उद्योग है। और फूलपुर उत्तर प्रदेश में उर्वरक उद्योग है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात में। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये जामनगर में है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष है तो राउरकेला ओडिशा, भिलाई छत्तीसगढ़ और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अधिकार में थे। 24 जनवरी 1973 को इन संयंत्रों के प्रबंधन के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है। तो अमलाई छत्तीसगढ़ में नहीं है, बल्लारपुर महाराष्ट्र में है, ब्रजराज नगर उड़ीसा में और राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। पहला वाला गलत है। यहाँ पर देख लेते हैं तो ये सभी कागज उद्योग हैं। ये अमलाई ये मध्य प्रदेश में स्थित है। राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिलें स्थित है तो ये है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। 2019-20 में उत्तर प्रदेश में कागज मिलों की संख्या 91 थी, जो कि अन्य की अपेक्षा अधिक है, जबकि देश में गुजरात में सर्वाधिक कागज मिले यहाँ पर हैं 127। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये है नेपानगर। ऑप्शन सी सही होगा। कथन कार्ड दिया गया है जिसमें कथन है अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, क्योंकि
अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। तमिलनाडु भारत में कारखाना रेमी सूत का प्रमुख उत्पादक है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो इस राज्य में काली कपास मृदा किस्म की मिट्टी की प्रधानता है। कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ये दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी होगा। डिटेल से आप यहाँ देख सकते हैं। कथन कारण है जिसमें कथन है, यद्यपि भारत के कुछ ही भागों में कपास उत्पादित की जाती है परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है, क्योंकि कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और कारण भी सही है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न में से किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? कलकत्ता में। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। एक तरफ उद्योग है, एक तरफ केंद्र है। ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। सही ऑप्शन बी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। रेशम वस्त्र उद्योग मैसूरू कर्नाटक में है। पेट्रो रसायन जवाहर नगर बड़ोदरा गुजरात में है। उर्वरक उद्योग तलचर या तालेचर अंगुल ओडिशा में है और औषधि निर्माण ऋषिकेश उत्तराखंड में होता है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सही ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची में और इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ये कोटा में स्थित है। इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी वाला गलत है। नीचे हम सभी सही एक साथ देख लेते हैं। इस तरफ स्थल है, इस तरफ राज्य है। कोयली गुजरात में है, नागपट्टिनम तमिलनाडु में, नुमालीगढ़ असम में और मनाली ये तमिलनाडु में स्थित है। नागपट्टिनम तमिलनाडु में अवस्थित है, आंध्र प्रदेश में नहीं। मनाली तमिलनाडु के थिरुवल्लुवर जिले में अवस्थित एक औद्योगिक कस्बा है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मुरी झारखंड में, अलवाई केरल में, धर्मापुरी ये ओडिशा में नहीं बल्कि ये तमिलनाडु में स्थित है और कोयाली ये गुजरात में स्थित है। तो यहाँ गलत पूछा है, तो ये सी वाला होगा। एक तरफ औद्योगिक इकाई है, एक तरफ केंद्र है, मिलान करके बताना है कौन सा सही है। सही ऑप्शन डी होगा। ये हम नीचे एक साथ देख लेते हैं, आप मिलान यहाँ पर स्वयं करिएगा। एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड या फिर एटलस साइकिल्स ये हरियाणा लिमिटेड हरियाणा में है। सोनीपत हरियाणा में। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ये बंगलुरु में है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड ये ककोल तथा नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में स्थित है। डायमंड पार्क क्या है? तो ये वे औद्योगिक पार्क होते हैं जो हीरो, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। सूची 1 में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सूची 2 में कार्य क्षेत्र है, मिलान करके बताना है कौन सा सही है। सही ऑप्शन डी होगा। नीचे एक साथ देख लेते हैं। वी राव ये कुक्कुट पालन से संबंधित हैं। सी के प्रहलाद प्रबंधन विज्ञान से, जान कुरियन मत्स्य उद्योग अर्थव्यवस्था से और किरण कार्किक ये सूचना प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं। एक तरफ सूची 1 में व्यक्ति है, सूची 2 में संगठन है, मिलान करके बताना है कौन सा सही है। तो सही ऑप्शन बी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। वर्तमान में कुछ बदलाव हुए हैं, तो ये देख लेते हैं। पप्पू सदाशिव मूर्ति भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से संबंधित हैं। आर.सी. भार्गव मारुति उद्योग लिमिटेड अब मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड से संबंधित है और शांतनु राय ये भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड से संबंधित हैं। एक तरफ उच्च अधिकारी है, एक तरफ संस्था है, मिलान करके बताना है कौन सा सही है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। यहाँ पे वर्तमान समय में बदलाव हुए हैं। गुरदीप सिंह ये संबंधित है एनटीपीसी से, एन चंद्रशेखरन टीसीएस से, रिसाद प्रेमजी, अजीम एच प्रेमजी फाउंडर चेयरमैन ये विप्रो टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं। एक तरफ प्रतिष्ठित महिला है, एक तरफ संस्था उद्योग है, मिलान करके बताना है कौन सा सही है। तो सही ऑप्शन ए होगा। ये हम इसे नीचे देख लेते हैं, आप मिलान इसका स्वयं कर लीजिएगा।
वर्तमान सदन में प्रतिष्ठित महिला उनकी संस्थाओं उद्योगों का सुमेलन इस प्रकार है। मेहर पदुम जी ये थर्मेक्स लिमिटेड से संबंधित है। मल्लिका श्रीनिवासन ट्रैक्टर्स एंड फार्मर्स इक्विपमेंट लिमिटेड से। प्रिया पाल दा पार्क होटल से और डॉक्टर मिनेश शाह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से। प्रदीप शाह ये फाइजर लिमिटेड से संबंधित हैं। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है लुधियाना। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो ये है ताप शक्ति। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। एक तरफ उद्योग है, एक तरफ स्थान है, मिलान करके बताना है कौन सा सही है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी होगा। कागज उद्योग ये टीटागढ़ में है। सीमेंट लखेरी में, लोहा और इस्पात भिलाई में और खनिज तेल शोधनशाला ये अम्बाला मुकुल में स्थित है। एक तरफ उद्योग है, एक तरफ केंद्र है, मिलान करके बताना है कौन सा सही है। सही ऑप्शन बी होगा। ये नीचे देख लेते हैं। एल्युमिनियम उद्योग जेके नगर में है। तांबा मलास खंड में, जस्ता टुंडू में और जूट ये भाटपाड़ा में स्थित है। एक तरफ उद्योग है, एक तरफ उपस्थिति है, मिलान करके बताना है कौन सा सही है। तो सही ऑप्शन ए होगा। नीचे देख लेते हैं इसे। उर्वरक उद्योग है श्री गंगानगर में, कांच जयपुर में, सीमेंट उदयगढ़पुर में और कृत्रिम उद्योग ये कोटा में स्थित है। एक तरफ स्थान है, एक तरफ उद्योग है, मिलान करना है तो सही ऑप्शन डी होगा इसमें। बंगलुरु में वायुयान उद्योग है। कोरबा में एल्यूमीनियम, शमशेरपुर में लोहा इस्पात, मलासखंड में तांबा उद्योग है। एक तरफ केंद्र है, एक तरफ उद्योग है, मिलान करना है। ऑप्शन सी सही होगा। इसे भी हम नीचे देखते हैं तो काकीनाडा में जूट उद्योग, विरुधुनगर में सूती वस्त्र, चन्नापटना में रेशम और भदोही में कारपेट बनता है। भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार करके बताना है कौन पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए सुविख्यात है। तो इसमें से होगा ये चंदेरी दूसरा और कांचीपुरम दो और तीन है। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। निम्नलिखित में से किनको भौगोलिक सूचना जियोग्राफिकल इंडिकेशन की स्थिति प्रदान की गई है? तो बनारसी जरी और साड़ियां और तिरुपति लड्डू ये पहला और तीसरा होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। बाकी आप यहाँ पे से डिटेल से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कोलकाता हुगली क्षेत्र टीटागढ़ में है। छोटा नागपुर क्षेत्र शिवकाशी में नहीं है ये। मुंबई पुणे क्षेत्र अंबरनाथ में और अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र ये भरूच में है। तो शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र में नहीं बल्कि बंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र में आता है। भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? तो ये है मदुरई, कोयम्बटूर, बंगलुरु प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है? ऑटोमोबाइल के लिए। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही है। जेएसएमडीसी द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है तुपुदाना रांची में। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? तो ये अखबारी कागज से। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो ये होगा कास्टिक सोडा। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है? तो यहाँ पर जी होगा सीसा एवं जस्ता अयस्क, सीसा एवं जस्ता अयस्क और बोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट। यहाँ पर सा और दा होगा। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। राजस्थान सरकार के अनुसार राजस्थान सीसा और जस्ता, सेलेनाइट एवं बोलेस्टोनाइट का देश में एकमात्र उत्पादक राज्य है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता या प्रदान करता है बिजली के इंजन। ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा सही है। भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदानें नहीं हैं। तो ये यहाँ पर जो बी वाला है ये सही है। राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें हैं। तो पहला और तीसरा गलत है, केवल बी सही है। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ती है? तो ये मोतीहारा तथा
आमलेखगंज है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो उत्तर प्रदेश चीनी का, ये हम नीचे देख लेते हैं इसे एक साथ में। चीनी उद्योग एक भार हास उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है, जबकि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। अब देखते हैं भारत के अनुसंधान केंद्र से संबंधित प्रश्नों को। पहला है, यहाँ पर ये मानचित्र दिया गया है 1 से 6 तक, यहाँ पे स्थान दर्शाए गए हैं। बताना है इसमें से कौन सा सही होगा, ए बी सी डी। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। ये हम इसे नीचे देख लेते हैं। उपर्युक्त प्रश्न में ए बी सी डी अनुसंधान संस्थानों का विवरण इस प्रकार है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय मानचित्र एवं विषयक मानचित्रण संगठन का मुख्यालय कोलकाता में है। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई में अवस्थित है। और शीतोष्ण वन अनुसंधान शिमला हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। बाकी ज्ञातव्य है कि हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में स्थित है। 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। इस शोध केंद्र का मुख्य कार्य है तो समुद्री जैव शास्त्र। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई, यह भारती। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो ये अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है, तो ये हैदराबाद में है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है, ये है हैदराबाद। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो ये हैदराबाद में है। ऑप्शन ए सही होगा। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये हैदराबाद में है। ऑप्शन बी सही है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है, तो ये बीकानेर में है। ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है, तो ये जयपुर में है। ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये मैसूरू में है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सही ऑप्शन बी होगा। ये हम इसे नीचे देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूरू में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में स्थित है। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है, तो ये झांसी में है। ऑप्शन बी सही होगा। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ये झांसी में है। ऑप्शन बी सही है। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है, जो स्थित है भोपाल में। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है, तो प्रश्न काल में भारत में ओडिशा के कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित था। इसकी स्थापना 1946 को हुई थी। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में है। IIRR को 15 दिसंबर 2014 से पहले चावल अनुसंधान निदेशालय के रूप में जाना जाता था। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये करनाल में है। ऑप्शन बी सही है। करनाल हरियाणा में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है, तो ये करनाल में है। ऑप्शन डी सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है वाराणसी में। ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? वाराणसी में।
ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है तो ये है लखनऊ में, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है तो ये नागपुर में है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है तो ये धनबाद में स्थित है, धनबाद झारखंड राज्य के धनबाद में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थापित है तो ये सूरत में है, ऑप्शन बी सही होगा। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति निम्न में से है, आनंद, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। आनंद गुजरात में स्थित है। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है तो झांसी में है, ऑप्शन डी सही है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, झांसी में, ऑप्शन बी सही है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है तो ये सोलन हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। एक तरफ संस्था सूची दी गई है, सूची 1 में संस्था है, सूची 2 में स्थान है, मिलान करना है, सही ऑप्शन डी होगा। ये हम इसे नीचे देख लेते हैं। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में है, मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद में है, सैन्य विधि संस्थान कंपटी में है और राष्ट्रीय अखंडता संस्थान ये पुणे में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है, ऑप्शन ए सही होगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, सही ऑप्शन ए होगा। ये हम इसे नीचे देख लेते हैं। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक में है, अब इसका नाम राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय मेरठ में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र ये झांसी में स्थित है। यहाँ पे आप इसे डिटेल से थोड़ा और देख सकते हैं। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन स्थित है तो ये कोलकाता में है, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। निम्नलिखित में से किसमें नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय स्थित है तो ये है हैदराबाद में, ऑप्शन बी सही है। दक्षिणी क्षेत्र का संग्रहालय मैसूरू में, मध्य क्षेत्र का भोपाल में, पूर्वी क्षेत्र का भुवनेश्वर में, पश्चिमी क्षेत्र का सवाई माधोपुर में स्थित है। अब देखते हैं संस्थान और स्थान के बारे में। इस तरफ सूची 1 में संस्थान है, सूची 2 में स्थान है। यहाँ पे मिलान करके बताना है कौन सा सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। ये हम इसे नीचे देख लेते हैं। एक तरफ संस्थान है, एक तरफ स्थान है। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, इसका जो स्थान है ये करनाल में है। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान ये तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम में है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में स्थित है। और सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये जोधपुर में स्थित है। पौध संरक्षण संघरोध एवं भंडारण निदेशालय अवस्थित है, फरीदाबाद में है, ऑप्शन सी सही है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में फसलों की परियोजना निदेशालय है और जहां पर स्थित है सूची 2 में दिया गया है, सही ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च वर्तमान में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च वर्तमान में नाम है भारत गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में है। डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च वर्तमान में भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना में है, पहले दिल्ली में था। डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेस रिसर्च वर्तमान में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। एक तरफ संस्थान है, एक तरफ स्थिति है, मिलान करना है तो ये हम नीचे देख लेते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में दिया गया है, हैदराबाद में स्थित है ये। बाकी के बारे में यहाँ पे डिटेल से आप स्वयं से देख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है तो ये गाजियाबाद में है, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। एक तरफ संस्थान है, एक तरफ स्थान है, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय पोस्ट अनुसंधान संस्थान ये श्रीनगर में स्थित नहीं है, बल्कि केंद्रीय पोस्ट बागवानी संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान ये श्रीनगर में स्थित है।
यहाँ पे आपको बताना है भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करके बताना है। किस प्रकार से आएगा तो यहाँ पे सबसे पहले कोलकाता, इसके बाद आता है यहाँ शिमला, फिर पुणे, इसके बाद नई दिल्ली। तो इस प्रकार सही ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे इसकी स्थापना वर्ष दिया गया है जो आप स्वयं से देखिए। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में कहाँ स्थित है तो ये गुरुग्राम हरियाणा में है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है तो मैसूर में है। ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है मखदूम मथुरा में। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। वर्ष 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी पौंडीचेरी में। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी 1974 में। ऑप्शन सी सही है। सामाजिक मानकीय और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है तो प्रयागराज में है। ऑप्शन बी सही है। एक तरफ संस्थान है एक तरफ अवस्थिति है, मिलान करके बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये यहाँ पे गलत वाला सी है। नीचे हम एक साथ देख लेते हैं सबको। अंतरराष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र कृषि वानिकी में अनुसंधान के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र ये नैरोबी केन्या में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में है। केंद्रीय सस्य वानिकी कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान ये झांसी उत्तर प्रदेश में है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान अब ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान नाम है इसका, ये नई दिल्ली में स्थित है। अनौद्योग औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है तो ये सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। भारतीय तंदूर संवेदन संस्थान स्थित है देहरादून में है। ऑप्शन डी सही है। वी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है नोएडा में है। ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है डूमाडा अजमेर में। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि मसालों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है या सहभागी नहीं है तो ये है ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। नेफेड स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन और एमएमटीसी भारत से कृषि उत्पादों का निर्यात करने वाली संस्थाएं हैं जबकि इफको रासायनिक उर्वरक के उत्पादन निर्यात एवं आयात करने वाली संस्था है। एक तरफ अनुसंधान संस्थान है एक तरफ शहर है, मिलान करके बताना है यहाँ पर इनमें से कितने दिए गए 4 युग्मों से कितने युग्म सही सुमेलित है तो आपको ये बताना है। ये आरओ यारो 2023 का प्रश्न है तो ये हम नीचे देख लेते हैं। इसमें सही 3 है। वन शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश में है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट असम में है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर मध्य प्रदेश में है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर 3 होगा। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र स्थित है तो ये है बीकानेर में। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। अब देखते हैं परिवहन के अंतर्गत सड़क से संबंधित प्रश्न। सड़क परिवहन से संबंधित प्रश्न पहला है भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग है तो 80% है। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। यहाँ पर अगर देखें तो प्रश्न काल में 65% माल यातायात का तथा 80% यात्री यातायात का सड़क परिवहनों द्वारा होता था। वर्तमान में परिवहन क्षेत्र का लगभग 60% माल यातायात का और 87% यात्री यातायात परिवहन सड़कों द्वारा होता है। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है और उनकी लंबाई तकरीबन कितनी है तो 31 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की अनुमानित लंबाई तो ये है 1,44,955 किलोमीटर। तो ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आंसर होगा जो पूछा गया था 64 और 40,000। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है तो ये है राष्ट्रीय राजमार्ग 7। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। बाकी आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं।
इस नए कार्यक्रम के तहत भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 EW है। पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक यह राजमार्ग 4112.6 किलोमीटर लंबा है। यह राजमार्ग असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्यों से गुजरता है। राष्ट्रीय मार्ग क्रम 4 निम्नलिखित में से होकर गुजरता है तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 नहीं गुजरता। नेक्स्ट है, एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग है, एक तरफ इससे जुड़े शहर दिए गए हैं, तो बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, ये हम नीचे देख लेते हैं। प्रश्न काल में राष्ट्रीय राजमार्ग 4 संख्या 4 मुंबई से चेन्नई को जोड़ता था, हैदराबाद इसके मार्ग में नहीं था, अतः एक सही नहीं है। नवीनतम राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधित शहर है, NH-4 से संबंधित है मायाबंदर, पोर्ट ब्लेयर। NH-6 से शिलांग, आइजोल। NH-15 से तेजपुर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया। पुराना NH-6 अब नए NH-53 तथा NH-49 में समाहित हो गया है। नया NH-6 असम के जोरबत को मिजोरम के जोरहाट से जोड़ता है। इस प्रकार इसका विस्तार मेघालय, असम एवं मिजोरम राज्यों में होता है। नया NH-15 असम के बैहटा तराली को अरुणाचल प्रदेश के वाकारो से जोड़ता है, वाकरो से जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सड़क लंबाई सबसे अधिक है? तो ये है महाराष्ट्र। ऑप्शन डी सही होगा। बाकी आप यहाँ पर सभी राज्यों का देख सकते हैं, तो महाराष्ट्र में प्रांतीय राजमार्ग की लंबाई 32,005 किलोमीटर, गुजरात में 16,746 और राजस्थान में 15,061, यूपी में है 7,427। नवीनतम रिपोर्ट में प्रांतीय राजमार्ग की लंबाई के संदर्भ में शीर्षक स्थान महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश को आता है। भारत में किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो ये है महाराष्ट्र। ऑप्शन डी सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना से संबंधित इन कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। तो यह दिल्ली, मुंबई और कोलकाता को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर, कन्याकुमारी को जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को द्वारिका से जोड़ता है। तो दूसरा तीसरा सही है, इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। आप यहाँ पे इसे डिटेल से देख सकते हैं। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है, तो ये सिलचर को पोरबंदर से। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? राजमार्ग से। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। ऑप्शन ए सही है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रधानमंत्री भारत छोड़ो परियोजना संबंधित है राजमार्गों के विकास से। ऑप्शन डी सही है। प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं झांसी में। ऑप्शन बी सही है। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्व पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों नाभिक को जोड़ता है? तो ये सिलचर एवं पोरबंदर को। ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है, ये है झांसी। ऑप्शन डी सही है। दो राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग व पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे से मिलेंगे झांसी में। ऑप्शन सी सही है। भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं के संदर्भ में विचार करके बताना है यहाँ पर कौन सा कथन सही है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है। त्रिपक्षी राजमार्ग मणिपुर में मोरेन को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में चियांग माई से जोड़ता है। बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार आर्थिक गलियारा कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में वाराणसी को चीन में कुनमिंग से जोड़ता है। तो ये तीनों ही गलत है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी होगा, कोई भी सही नहीं है। इसके बारे में अगर आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तर दक्षिण गलियारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर स्थित निम्नलिखित नगरों का उत्तर से दक्षिण में क्रम व्यवस्थित करना है। तो ये होगा
आगरा, आगरा के बाद आ जाइए कृष्णागिरी, इसके बाद नागपुर, इसके बाद ग्वालियर। तो इस प्रकार सही ऑप्शन, सॉरी इसे हमें करेक्ट कर दे रही हूँ, यहाँ पर मैंने गलत बता दिया है इसे। सबसे पहले आगरा, इसके बाद आएंगे ग्वालियर, ग्वालियर के बाद नागपुर और इसके बाद कृष्णागिरी। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? तो ये है आगरा, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है? तो ये है मुंबई तथा पुणे, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़ा है? तो ये है भोपाल, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। आप यहाँ इसे डिटेल से देख सकते हैं। प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना है, तो उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली भांति संबद्ध नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्न भारतीय राज्यों का उनके प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उनकी भूमार्गों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम क्या है? तो ये यहाँ पर हम इसे नीचे देख लेते हैं, लंबाई के साथ में सही ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। पंजाब में है, इसके बाद तमिलनाडु, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद हरियाणा है। कितनी लंबाई है ये आप स्वयं देखिए। भारतीय परिवहन प्रणालियों के संदर्भ में विचार करके बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। भारतीय रेलवे प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन आवश्यकता के 45% की पूर्ति करते हैं। केरल राज्य में केरल का भूतल मार्ग सघनता उच्चतम है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 देश का सबसे बड़ा राजमार्ग है। तो यहाँ पर दूसरा वाला और चौथा वाला आंसर होगा ऑप्शन डी सही है। बाकी यहाँ पर आपको इसे करंट से कवर करना होगा। 2018-19 के अनुसार राज्यों में केरल की भूतल मार्ग सघनता सर्वाधिक है। वर्तमान में संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग 27 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। बाकी आप यहाँ पर इसे करंट से स्वयं देख लीजिए। अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है, तो ये 2 है, ऑप्शन बी सही होगा। बाकी यहाँ पर आप इसे करंट से देख सकते हैं। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से किसकी मध्य प्रदेश में लंबाई सर्वाधिक है? तो NH3 आगरा, ग्वालियर, देवास, मुंबई, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्नलिखित राष्ट्रीय मार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो ये है कोलकाता हसीरा, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। यहाँ पर इनकी लंबाई आप देख सकते हैं, कोलकाता हसीरा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय जल मार्ग है। नासिक पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग 50 है। दुर्गापुर कोलकाता एक्सप्रेस राजमार्ग है। हैदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय, ये डी वाला गलत है। यहाँ पर अगर हम देखें तो दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये हैदराबाद में नहीं बल्कि सिकंदराबाद में अवस्थित है। निम्नलिखित राज्यों को उनके राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पर होगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम। 1, 2, 3, 4, ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। 2022 के अनुसार स्थिति यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? बनिहाल से, ऑप्शन बी सही होगा। ये बनिहाल दर्रे से गुजरती है। यदि आप कोहिमा से कोट्टायम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान पर गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना होगा? 7, ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वर्ष 2020 में पूछा गया नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या प्रभावी, इसलिए यह त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। यहाँ पे आप इसे डिटेल से देख सकते हैं। इसमें ये 2019 का प्रश्न है, लेकिन इसमें कोई भी एक ऑप्शन सही नहीं है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? तो ये है 52, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर 52 है। यह राष्ट्रीय राजमार्गों की पुरानी संख्या अनुसार NH3 का भाग था। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो ये है केरल,
ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग है, एक तरफ कहाँ से गुजरता है, मिलान करके बताना है कौन सा सही है। तो सही ऑप्शन डी होगा। ये नीचे देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जबलपुर से गुजरता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 39 खजुराहो से, राष्ट्रीय राजमार्ग 46 भोपाल से और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 सागर से गुजरता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? तो ये है महाराष्ट्र। ऑप्शन ए सही होगा। रेल परिवहन से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला है, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था तो 1953 में। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच कब बनी थी? तो ये मुंबई ठाणे के बीच 1853 में। ऑप्शन सी सही है। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? 1853 में। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है 5.5 फीट की। ऑप्शन बी सही है। बाकी आप यहाँ पे इन पटरियों की दूरी देख सकते हैं। गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग है तो ये है इलाहाबाद होकर गुजरता है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है मध्य मुंबई अहमदाबाद के। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। एक तरफ रेलवे जोन है, एक तरफ मुख्यालय है, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, पूर्वी रेलवे का कोलकाता, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में नहीं बल्कि कोलकाता में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल सही नहीं है? सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय मुंबई, वेस्टर्न रेलवे का चर्च गेट, साउथ ईस्टर्न रेलवे का गार्डन रीच कोलकाता। ये सी वाला गलत है। ये जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे इसका मुख्यालय गुवाहाटी में स्थित है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता में। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल से संबंधित कथनों पर विचार करके बताना है कि यहाँ पर कौन सा कथन सही है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जोधपुर में स्थित है। इंड रेल पास एक इच्छानुसार यात्रा टिकट विशेषता स्वतंत्रता सेनानी तथा भारत का किसी खेल में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध है। फेरी क्वीन विश्व की सबसे पुरानी चालू इंजन को प्रयोग करने वाली गाड़ी है तथा भारतीय रेलवे इसके द्वारा वन्य जीवन तथा विरासत स्थलों की यात्रा आयोजित करती है। यहाँ पर केवल तीसरा सही है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, बिहार में है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही है। उत्तर मध्य रेलवे जोन क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में है। ऑप्शन ए सही है। नीचे यहाँ पे एक मानचित्र दिया गया है। मानचित्र इसमें बताना है कि इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अब इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते तो मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ। यद्यपि रेलवे भारत में सबसे अधिक व्यापक परिवहन साधन है, परंतु स्वतंत्रता के बाद की अधिकांश अवधि में सड़क परिवहन को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है। इसके निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकते हैं? तो यहाँ पे 4 कारण दिए गए हैं, बताना है कौन सा होगा। पहला है, रेल लागत परिचालन में सस्ता पर उसकी संबद्ध पूंजी लागत बहुत अधिक है। और दूसरा है, मानव बस्तियों का भौगोलिक विस्तार इतना अधिक है कि केवल रेलवे से ही परिवहन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की आशा करना वास्तविक नहीं है। रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन की प्रति एकक मीटर टन प्रति किलोमीटर लागत सस्ती है। रेलवे का स्वरूप अविभाज्य होने के कारण जनता के लिए प्रायः इसका लाभ उठाना उतना सुविधाजनक नहीं होता जितना निजी कारों, बसों तथा दोपहिया वाहनों का लाभ उठाना होता है। यहाँ पे तीसरा वाला गलत है, बाकी सभी सही है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी होगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ऑप्शन डी सही होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है। व्हील एवं एक्सेल संयंत्र रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये पेरम्बूर में स्थित है। डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं मडुवाडीह में। ऑप्शन बी सही है। बाकी आप यहाँ पे इसे डिटेल से देख सकते हैं। निम्नलिखित राज्य समूह में से कौन सा है जो जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो ये पंजाब और तमिलनाडु। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये बड़ौदा में है। ऑप्शन बी सही है। साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? तो
रेलवे स्लीपर ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। यहाँ पे ये मानचित्र दिया गया है, ये मैं नहीं बता रही हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है, तो ये रायबरेली में ऑप्शन बी सही है। किस रेल खंड पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई, तो ये है रेवाड़ी रोहतक खंड पर ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बना जहां पर ट्रिपल पी मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया, तो ये है गुजरात, ऑप्शन बी सही है। कोंकण रेलवे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। इसकी कुल लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है। यह कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और केरल राज्यों से होकर गुजरती है, तो यहाँ पे सत्य नहीं पूछा है, तो बी वाला गलत है। यह एकमात्र ऐसा रेल मार्ग है जो पश्चिमी घाटों को पार करते हुए गुजरता है। जो नेक्स्ट है, जो कोंकण रेल निर्माण कंपनी बनी, उसने सार्वजनिक निगमों के माध्यम से धन इकट्ठा किया, तो बी वाला गलत है, बाकी सभी सही है। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मंगलोर को, ऑप्शन बी सही है। कोंकण रेलवे राज्यों के समुच्चय में से सर्वाधिक लाभ होगा, तो ये गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल को होगा। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है, बेलगाम को नहीं जोड़ता, मंडगांव, उडुपी, रत्नागिरी को जोड़ता है, ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। निम्नलिखित में से दो रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है, यह सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। भारत में निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है, तो ये है मेघालय, ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। अगर वर्तमान समय में देखें तो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने मेघालय के मेदिपाता से असम के गुवाहाटी तक रेलवे मार्ग पर रेल संचालन का शुभारंभ किया। इस प्रकार अब सिक्किम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो गया है। निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है, तो ये है 12-4-31 त्रिवेंद्रम सेंट्रल, ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। आप यहाँ इसे देख सकते हैं डिटेल से। निम्नलिखित रेल सुरंगों का लंबाई के अनुसार सही उपक्रम क्या है। पीर पंचाल, कारहुत, नाथू वाड़ी और बर्देवादी, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। अब देखते हैं 9 वायु परिवहन से संबंधित प्रश्न। पहला है, निम्न में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है, तो ये है मालाबार तट, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना इसमें से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। पहला है, नौ परिवहन, नेविगेशन और मत्स्य ग्रहण फिशिंग में ज्वार भाटा अत्यंत सहायक होता है। उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने या निकलने योग्य बनाता है। ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन रोकता है। कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारी बंदरगाह है, तो यहाँ पर चारों ही कथन सही है, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। भारत में निम्न में से कहा सबसे बड़ा पोत प्रांगण है, तो ये है कोच्चि में, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। भारत में निम्नलिखित में से कहा सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिप यार्ड है, तो ये कोच्चि कोचीन में है, ऑप्शन बी सही है। ये मानचित्र हम नहीं देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, कांडला बंदरगाह स्थित है, तो ये है कच्छ की खाड़ी में, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन है, ऑप्शन यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है ये पहला वाला होगा। कोचीन प्राकृतिक पत्तन है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन ये भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन है। कांडला ज्वारी पत्तन है, ये पहला वाला गलत है। भारत का सबसे गहरा पत्तन विशाखापट्टनम है। चेन्नई एक कृत्रिम पत्तन है जो भारत के सबसे पुराने पत्तनों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है, तो चेन्नई पारादीप तूतीकोरिन है, ये कांडला नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था वही कोलकाता, विशाखापट्टनम, ऑप्शन ए सही होगा। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर अवस्थित है, तो ये है पारादीप, ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ये ओडिशा में है, ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही है। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है पारादीप, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। मरमुगांव पत्तन स्थित है, तो गोवा में है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। कौन सा कथन सही है, तो कांडला गुजरात में है, ये सी वाला सही होगा इसमें। हल्दिया पश्चिम बंगाल में, कांडला दीनदयाल गुजरात में, पारादीप ओडिशा में, मरमुगांव गोवा में स्थित है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक आयात नौभार
का उच्चतम टन भार संभालता है, तो ये है कांडला। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। दिए गए चित्र में बताना है, ये मैं नहीं बता रही हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई नहीं है, कांडला, पारादीप, मुंबई है। ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह है? तो ये होगा इसमें कोच्चि और विशाखापट्टनम। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर डी है। यहाँ पर एक तरफ पत्तन है, एक तरफ जिस रूप में सुविख्यात है, तो यहाँ पे आपको बताना है कितने युग्म सही है। तो यहाँ पे केवल 2 हैं, ये हम इसे नीचे डिटेल से देख लेते हैं। कामराजर पोर्ट तमिलनाडु के चेन्नई बंदरगाह के निकट कोरोमंडल तट पर स्थित है। यह भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत पहला प्रमुख पत्तन है, अतः एक सही है। मुद्रा पत्तन गुजरात के कच्छ जिले के मुद्रा के पास कच्छ की खाड़ी के उत्तरी किनारे पर स्थित भारत का सबसे बड़ा निजी स्वामित्व वाला वाणिज्यिक पत्तन है, अतः 2 भी सही है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, जो महाराष्ट्र में नवी मुंबई के पास स्थित है, अतः 3 वाला सुमेलित नहीं है। यहाँ पे जो सही सुमेलित है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा वाला गलत है। इस प्रकार केवल 2 युग्म सही होंगे। ये नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये सेम प्रश्न है। तो तूतीकोरिन तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु में, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते हैं, बाकी आपके मैप से, बुक से कवर करिएगा। वेरावल गुजरात में है, कारवार कर्नाटक में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में और काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थित है। मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? तो ये है काकीनाडा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। यहाँ पर भी चित्र दिया गया है। नेक्स्ट है पत्तन जहां LNG टर्मिनल नहीं है, तो ये है कांडला। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं। निम्नांकित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? तो ये कोवलम में है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है? तो ये है 167 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। सेतु समुद्रम परियोजना किन्हें जोड़ती है? वे हैं मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही है। भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? तो ये है दाहेज। बाकी ये सभी प्रमुख हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। डिटेल से देखना है तो आप यहाँ पे वर्तमान में भारत में कुल 12 बंदरगाह प्रमुख हैं जो निम्न हैं। ये आप स्वयं से यहाँ देख लीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ प्रमुख बंदरगाह, एक तरफ राज्य है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन सी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं इसे। कांडला दीनदयाल गुजरात में है, नहावा सेवा महाराष्ट्र में, पारादीप ओडिशा में, तूतीकोरिन ये तमिलनाडु में स्थित है। एक तरफ बंदरगाह है, एक तरफ राज्य है, मिलान करना है। सही ऑप्शन ए होगा। नीचे देखते हैं। आलेप्पी केरल में है, इन्नौर राजसार ये तमिलनाडु में है, पारादीप ओडिशा में, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से निम्न राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित होगा, तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो ये है मुंबई। ऑप्शन बी सही है। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई। ऑप्शन डी सही है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो ये है महाराष्ट्र। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है? तो ये इलाहाबाद से हल्दिया तक। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है? प्रयागराज से हल्दिया। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है? तो ये गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जोड़ता है हल्दिया को इलाहाबाद से। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो ये है इलाहाबाद हल्दिया। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है? तो ये है केरल तटीय नहर जलमार्ग। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है, तो ये पटना में है। ऑप्शन ए सही है। भारत का कोयलों को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है चेन्नई के निकट। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? तो ये है कांडला। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है।
निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो ये है जामनगर। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन पोताश्रय नहीं है? तो यहाँ पर कांडला, कोचीन, मंगलूर है, बंगलुरु नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है? तो ये है चेन्नई। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है? तो ये है हल्दिया। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। शिपयार्ड है एक तरफ यार्ड है, मिला करके बताना कौन सा सही है। ऑप्शन बी होगा। इसे नीचे देखते हैं। गार्डन रिच स्थित है पश्चिम बंगाल में, हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश में, मझगांव डॉक्स महाराष्ट्र में और कोचीन शिपयार्ड केरल में स्थित है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है, तो ये रांची में है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है कोचीन विमानपत्तन। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये अमृतसर में है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिम तट पर स्थित नहीं है? तो ये है कराईकल। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर है? तो ये है अलंग में। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया? तो ये है नहावा सेवा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। यहाँ पे आप इसे डिटेल से देख सकते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से राज्यों में से किसने लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र को जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया गया है? तो ये है राजस्थान। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय नहीं है? तो बेंगलुरु नहीं है, कोचीन, मंगलोर, कांडला है। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये बताना है। तो मर्मुगांव गोवा में, पारादीप ओडिशा में, मंगलोर कर्नाटक में, मुद्रा आंध्र प्रदेश में नहीं है बल्कि मुद्रा गुजरात में स्थित है। बाकी सभी सही है। मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? तो इसमें पन्ना नहीं है, खजुराहो, जबलपुर, ग्वालियर है। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? तो ये नीचे देख लेते हैं इसे। दिए गए विकल्पों में सभी हवाई अड्डे सभी घरेलू हवाई अड्डों की श्रेणी में है, अतः दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। मध्य प्रदेश में स्थित प्रमुख घरेलू हवाई अड्डे इस प्रकार हैं: ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, खजुराहो। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसे निरस्त कर दिया। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया है? तो ये है कुशीनगर हवाई अड्डा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1911 में। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है कोचीन। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। सौर ऊर्जा से पूर्णतया सुसज्जित विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है कोची में। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। पर्यटन स्थल से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला है, एक तरफ पर्यटन स्थल दिया गया है, एक तरफ राज्य है, इनका मिलान करना है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। ये हम नीचे इसे एक साथ डिटेल से देख लेते हैं। चकराता यह वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित है। हफलांग यह असम राज्य के दिमा हसाओ जिले का एक कस्बा है। कालिम्पोंग यह पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। और कुफरी यह हिमाचल प्रदेश में शिमला से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक तरफ राज्य है, एक तरफ पर्यटन केंद्र है, मिलान करना है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर भी होगा। ये हम इसे नीचे देख लेते हैं। कुडवाड़ा यह गुजरात राज्य का एक कस्बा है जो पारसी फॉयर टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है। पॉइंट कैलिमर यह तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले में स्थित है। यह कोरोमंडल तट पर स्थित है। गुलमर्ग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित कस्बा है। यह एक हिल स्टेशन है। कसौली हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित कस्बा है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। नीचे देख लेते हैं इसे। हिमाचल प्रदेश में कीलांग, उत्तराखंड में ओली, कर्नाटक में चिकमंगलूर तथा तमिलनाडु में ऊटी प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। यहाँ पे आपको बताना है उपयुक्त में से यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में कौन-कौन से सम्मिलित हैं। तो चंपानेर, पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई, मामल्लपुरम सूर्य
मंदिर, कोणार्क मंदिर, चारों ही हैं इसमें यूनेस्को की विरासत सूची में सम्मिलित। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। बाकी आप यहाँ पर इसे डिटेल से इसमें देख सकते हैं। भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी नगरी कहते हैं? तो ये है जयपुर। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जयपुर गुलाबी नगर है। उज्जैन महाकाल का नगर है। कोलकाता आनंद का नगर और जैसलमेर झीलों का नगर नहीं है। झीलों का नगर उदयपुर को कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति का मंदिर निम्नलिखित में से पहाड़ियों में से किसमें स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश तिरुपति जिले में स्थित है। यह मंदिर शेषाचलम पर्वत श्रेणी में स्थित है। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, इनका मंदिर स्थित है विलिगिरी रंगा पहाड़ी पर। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया है? अतुल्य भारत। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो ये केरल में है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर घोस्ट टाउन नहीं है? तो ये है चरखारी। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्नलिखित यहाँ पर युग्मों में बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। श्रीशैलम, नल्लामलाई, ओंकारेश्वर, सतमाला पहाड़ी, पुष्कर, महादेव पहाड़ी। तो केवल पहला वाला सुमेलित है, बाकी दोनों गलत है। इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। डिटेल से देखना है तो आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। एक तरफ चारागाह हिल स्टेशन है, एक तरफ स्थिति राज्य है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। बन्नी चारागाह ये गुजरात में है। बागियार चारागाह उत्तराखंड में, खसियार हिमाचल प्रदेश में, पहलगाम जम्मू एवं कश्मीर में, वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश में है। अब देखते हैं कुछ विविध के अंतर्गत प्रश्नों को। पहला है निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? तो ये है बायोगैस संयंत्र। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? 1986 में। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? विश्व में नाइट्रोजनी उर्वरक का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो पहला गलत है। विश्व में इस्पात उत्पादन में भारत विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश है। विश्व में रेशम, ये सभी करंट से आपको कवर करना पड़ेगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी इसे करंट से कवर करिएगा। निम्न में से विश्व में कौन सा देश उर्वरक उत्पादन तथा उपभोक्ता के रूप में तीसरे स्थान पर है? तो ये है भारत। ऑप्शन सी सही होगा। टिड्डियां भारत में प्रवेश करती हैं तो पाकिस्तान से करती हैं। ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, थुम्बा केरल में, पोखरण राजस्थान में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक में नहीं है, ये स्थित है महाराष्ट्र में। बाकी सभी सही हैं। एक तरफ नगर है, एक तरफ विशेषताएं हैं, मिलान करना है तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। ये हम इसे नीचे देख लेते हैं। अलीबाग में अवकाश सदन के रूप में प्रसिद्ध है। बालापुर सैल रासायनिक संकुल है। नहावा सेवा पूर्णतः मशीनीकृत बंदरगाह है और रत्नागिरी मत्स्य केंद्र है। भारत एक ऐसा संस्थान है, भारत में एक ऐसा स्थान है जहां यदि आप समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री जल तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट पर वापस जाता है, और जब जल पीछे हटता है तब आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। यह अनूठी घटना कहाँ देखी जाती है? चांदीपुर में। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। कुंभा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? वह भू चुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? वो है दार्जिलिंग। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हम नीचे देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश में है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में है। आचार्य एन.जी. रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। केएल एनर्जी का मुख्यालय स्थित है स्कॉटलैंड में। ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पर आपको मिलान करना है तो सही ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। ये हम देख लेते हैं। यहीं पे रामेश्वरम तमिलनाडु में है, द्वारिका ये गुजरात में है,
सारनाथ स्थित है तो ये उत्तर प्रदेश में है और महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए होगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं सुमेलित करना है, ऑप्शन बी सही होगा। ये हम इसे नीचे देख लेते हैं। एस पार्क स्टेडियम भोपाल में, बेबर्न स्टेडियम मुंबई में, ग्रीन पार्क कानपुर में, ईडन गार्डन कोलकाता में स्थित है। सुमेलित करना है, ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। नीचे देख लेते हैं भूमिगत रेलवे मेट्रो रेलवे कलकत्ता पश्चिम बंगाल में ही सर्वप्रथम शुरू हुआ था। रत्नागिरी के आम, अलीगढ़ के ताले, देहरादून के चावल अत्यंत प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित है तो ये कोलकाता में है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। डिंडीगुल नाम है तो ये तमिलनाडु में एक नगर का है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। हरित राजमार्ग का लक्ष्य क्या है तो वृक्षारोपण है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है तो बी वाला नहीं है। बाकी नीचे देख लेते हैं। कोल्हान में खनिज संसाधन है, कच्छ में जल संसाधन, मालाबार में जल संसाधन, मध्य गंगा मैदान में मृदा संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सामान्यतः साड़ी के लिए प्रयुक्त नहीं होता तो चंदेरी साड़ी है, बनारसी साड़ी है, कांजीवरम मुरादाबादी साड़ी नहीं होती। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। मुरादाबाद साड़ी के लिए नहीं बल्कि पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र से संबंधित हैं, एपीजे अब्दुल कलाम एरोनॉटिक्स हैं, डॉक्टर डी.एस. कोठारी भौतिकी से और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ये कृषि विज्ञान से संबंधित हैं। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है तो पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है अप्सरा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था तो ये हुआ था 1851 में। ऑप्शन सी सही है। एक तरफ उष्ण स्रोत है, एक तरफ भारत के राज्य हैं तो बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। लसुंदरा राजस्थान में नहीं बल्कि ये गुजरात में है। अवलोली महाराष्ट्र में, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में, सोहना हरियाणा में स्थित है। इस तरफ परंपरा इस तरफ राज्य है, मिलान करके बताना है इसमें कितने सुमेलित हैं तो चपचारपुर त्योहार मिजोरम का है, होंगजाम परवा गाथा गीत मणिपुर का है, थांगटा नृत्य सिक्किम का नहीं है। यहाँ पर पहला दूसरा सही है। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। बाकी आप यहाँ इसे डिटेल से देख सकते हैं। एक तरफ शिल्प है, एक तरफ किस राज्य की परंपरा है। ऑप्शन यहाँ पर बताना है कौन सा। कितने यहाँ पर सही सुमेलित है तो कुथुकुली सॉल तमिलनाडु का है, सुजनी कढ़ाई महाराष्ट्र की नहीं है, उडप्पा जामदानी साड़ी कर्नाटक की नहीं है। केवल पहला सही है। ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। डिटेल से आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में हमारे देश में हिमालयी भिक्षु बूटी के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी क्योंकि यह पाया गया यह वस्त्र तंतु का संधारणी स्रोत है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। डिटेल में आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी क्या है तो कुछ स्थानों पर संवहनीय धारों की उत्पत्ति, अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर है, अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति तो केवल अ वाला होगा। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। इस बुक से संबंधित अन्य टॉपिक देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से वीडियोस देख सकते हैं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते हैं।